Okay, now let's discuss another important and interesting topic that is a very common topic, and that is type of spectrum. Type of spectrum. तो बेसिकली जो स्पेक्ट्रम की जो बेसिक टाइप है वो दो है, and that is one is known as continuous spectrum and the second is known as line spectrum. Continuous spectrum and the second is known as line spectrum. Line spectrum. अब डिफिनेशन से पहले मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल से आप थोड़ी बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन पिक करेंगे। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कॉमन लाइफ में इसका बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है रेनबो। रेनबो, ठीक है, रेनबो नहीं लिखना है, ठीक है, वो रेनबो जो है वो तो एक्टर है, ये है रेनबो, ठीक है, रेनबो। और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसका एग्जाम्पल है हमारे साथ स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, एटम जो स्पेक्ट्रम बनाता है इसको हम कहते हैं क्या, लाइन स्पेक्ट्रम। इसी वास्ते हम लाइन स्पेक्ट्रम को कभी कभी एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, ठीक है। अब रेनबो जो है, अगर आप रेनबो को देखते हैं तो इसमें एक कलर रीजन और दूसरे कलर रीजन के बीच क्लियर बाउंड्री नहीं होती है। देयर इज नो क्लियर कट बाउंड्री, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है इसमें एक रीजन और दूसरी रीजन के बीच जो है ना वो क्लियर कट बाउंड्री होती है। सो वी कैन डिफाइन द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम लाइक दिस: स्पेक्ट्रम having 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 no clear cut boundary between different region। जब मुख्तलिफ रीजन्स के बीच क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है, मैंने रीजन लिख दिया, क्यों, मैंने कलर नहीं लिख दिया, क्योंकि हर जगह तो कलर मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है दैट इज बेसिकली अ स्पेक्ट्रम इन विच डिफरेंट रीजन कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। आई मीन that one region and another region there will be a slight difference between the region, so that is why we are not able to differentiate between them। दोनों रीजन के बीच हम आसानी से डिफरेंशिएशन नहीं कर सकेंगे। there will be no clear cut boundary, दोनों के बीच क्लियर कट बाउंड्री नहीं होगी। अब ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये है such spectrum in such spectrum have clear cut boundary between different region। अब वेव, जो वेव्स होते हैं उस वेव्स की जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं उस रीजन्स की बीच हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है जबकि उसकी पड़ोस में जो रीजन होता है उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। So there is a big difference between the energies of different regions. So that is why we can easily differentiate between them। ये हो गया बेसिक इसका डिफिनेशन। अब दूसरा जो है, दूसरा मेजर पॉइंट जो है वो ये है कि रीजन एजेस, रीजन एजेस, रीजन के जो एजेस है, एजेस, रीजन की जो ईन्स है, ईन्स, दे आर मर्ज टू ईच अदर। ये एक दूसरे में घुसे हुए होते हैं, मर्ज इन ईच अदर। इसमें जो मुख्तलिफ रीजन्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर घुस गए होते हैं, मिक्सअप हो गए होते हैं, ठीक है। एक रीजन खत्म नहीं होता है कि दूसरा शुरू हो जाता है, ठीक है। देयर इज नो क्लियर कट बाउंड्री। और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, शाबाश, रीजन्स क्या, इसमें जो रीजन्स होते हैं, रीजन्स आर
separated by clear or dark spaces. एक रीजन और दूसरी रीजन के बीच बिल्कुल क्लियर या डार्क स्पेसेस होते हैं. एक रीजन जो है ना वो उसकी फ्रीक्वेंसी खास होती है, कम होती है, दूसरी की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. तो बहुत ज्यादा और बहुत कम के बीच कुछ थोड़ा खाली जगह होता है. उस खाली जगह की मदद से हम एक रीजन और दूसरी रीजन के बीच आसानी से तफरीक कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, the most important I will advise to that is ये जो continuous spectrum है, this is basically produce from bulk matter. bulk matter का मतलब होता है whole matter. जब आप बड़ा मैटर लेते हैं, एक बड़ा पत्थर लेते हैं, बहुत सारा पानी आप लेते हैं, ठीक है, आप एक आयरन को ले लेते हैं, बल्क टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, इसको हम कहते हैं बल्क. तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है. जिस तरह आप लोहे को गर्म कर देते हैं तो उससे जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो लाइट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है. और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, दिस इज प्रोड्यूस फ्रॉम एटॉमिक मैटर. जब आप मैटर को एटॉमिक लेवल पर स्टडी करते हैं, यानी छोटे से पाम में स्टडी करते हैं, एटॉमिक पाम में, तो दे विल प्रोड्यूस द लाइन स्पेक्ट्रम. एक एटम को आप ले लेते हैं, एक एटम को जब आप मैटर की स्टडीज एटॉमिक लेवल पे करती है तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है. और जब आप मैटर को बल्क पाम में लेते हैं, बहुत सारे एटम को इकट्ठे लेते हैं और उसका स्पेक्ट्रम आप स्टडी करते हैं, तो दैट विल बी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. इसके साथ साथ आप एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस अपने साथ नोट करो, और वो ये है कि ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, देयर इज स्लाइट चेंज between different region of a wave. मुख्तलिफ वेव्स की जो रीजन होते हैं, वेव के मुख्तलिफ रीजन्स जो होते हैं, इसके बीच स्लाइट डिफरेंस होती है, स्लाइट चेंज होती है. देयर इज अ स्लाइट चेंज अमंग द डिफरेंट रीजन ऑफ अ वेव. ठीक है, यानी एक की फ्रीक्वेंसी और दूसरे की फ्रीक्वेंसी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होती है. और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, there is a big change between different region of a wave. किसी वेव की मुख्तलिफ रीजन के बीच जब चेंज बहुत ज्यादा होता है. कैसे? सपोज एक रीजन है, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ यू है, ठीक है, और उसके पड़ोस में दूसरा रीजन है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच हम आसानी से तफरीक कर सकते हैं. लेकिन जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, इसमें एक रीजन और जो साथ में पड़ोस में जो दूसरा रीजन होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है. इसीलिए हम इसमें आसानी से तफरीक नहीं कर सकते. खासकर इसकी जो मर्जिंग रीजन है, ये वाला जगह, ये जिस जगह पर ये दो रीजन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उस जगह पर तो आप बिल्कुल तफरीक नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गए हमारे साथ क्या, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड